Hello student, today I am going to explain you the remaining part of strategies for enhancement in food production. Animal husbandry. Animal husbandry is a science and art of management of domestic animals. जो पालतू पशु होते हैं उनको किस तरह से उनका मैनेजमेंट किया जाए, मतलब उसका प्रबंधन किया जाता है, तो इस प्रोसेस को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या इंक्लूड होता है, उनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, तो उसके अंदर फीडिंग, उनको खिलाना, ब्रीडिंग, उनमें रिप्रोडक्शन, उनको देख रेख, उनके हेल्थ की केयर, ये सभी चीज़ें डोमेस्टिक एनिमल के मैनेजमेंट में आती हैं, ताकि उनसे से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिल सके। तो ये सारी प्रोसेस एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में पशुधन जो होता है उसका क्या महत्व है। फर्स्ट वन, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। जो पशुधन होता है उससे आपको बहुत सारा भोजन मिलता है, जैसे मिल्क मिलेगा, मीट मिलेगा, एग मिलेगा, हनी मिलेगा और दूसरे फूड सब्सटेंसेस मिलते हैं। फाइबर्स, वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप्स, गोट्स, रैबिट्स, कैमल एंड सिल्क वर्म्स। इनसे आपको फाइबर मिलता है। हाइड्स मतलब जानवरों से खाल मिलती है। वर्किंग एनिमल्स, कुछ एनिमल्स का यूज वर्क में किया जाता है, जैसे एनिमल आर यूज फ्रॉम एंशियंट टाइम टू प्लोगिंग, बीजों को बोने में बेल का यूज होता है, हल चलाने में, पुलिंग कॉर्ड, ठीक है, बैलगाड़ी चलाने में, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल, कुएं से पानी को खींचने में, ट्रांसपोर्टेशन, पानी को सिंचाई करने में। तो इसके लिए बुल्स, बफेलोस, बेल होते हैं, भैंस होती है, ऊंट होते हैं, एलिफेंट होते हैं, हॉर्स होते हैं, डंकीज होते हैं और खच्चर होते हैं। इनका यूज़ इन पर्पस के लिए किया जाता है। एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट लाइक द डंग, गोबर, हॉर्न, फेदर्स, इन सब का यूज़ किया जाता है अलग अलग तरह से। एम्प्लॉयमेंट, एनिमल हस्बेंड्री आल्सो प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू पीपल्स, ये लोगों को रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट वन, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी इज एन इंडस्ट्री विच रिलेटेड विद द मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट। तो डेयरी इंडस्ट्रीज क्या है, मिल्क तथा उससे बनने वाले प्रोडक्ट से रिलेशन में रिलेटेड है। एनिमल विच आर यूज टू गेट मिल्क आर कलेक्ट डेयरी एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिससे मिल्क मिलता है उन सभी एनिमल्स को डेयरी एनिमल्स कहते हैं, जैसे काउ, बफेलो, शीप, गोट्स एक्सेट्रा। The management of these animals done is a specific place called dairy farm. ये जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होता है इनका जो मैनेजमेंट एक जगह पर किया जाता है उस स्पेसिफिक जगह को डेयरी फार्म कहते हैं। Thus dairy farming is the branch of agriculture science in which the dairy animals are kept under the human management. तो डेयरी फार्मिंग क्या है, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है उनका मैनेजमेंट किया जाता है। किसके अंडर में, ह्यूमन के अंडर में। ऑपरेशन फ्लड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ प्रोजेक्ट टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, इट इज नोन एज ऑपरेशन फ्लड। दिस प्रोजेक्ट गॉट सक्सेस इन चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर कुरियन। मिल्क प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। इम्पोर्टेंट ब्रीड ऑफ काऊ, काऊ की कुछ स्पेशीज को देखेंगे। देयर आर 26 ब्रीड ऑफ काऊ इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो गाय की प्रजातियां हैं वो 26 है। ऑल डोमेस्टिक कैटल बिलोंग टू फैमिली बोविडी। जितने भी डोमेस्टिक कैटल होते हैं, पालतू पशु होते हैं, वो फैमिली बोविडी को बिलोंग करते हैं। बॉस इंडिकस फाउंड इन इंडिया एंड अफ्रीका। प्रेजेंस ऑफ हम ड्यू टू द कॉल्ड हम्फ कैटल और जैप कैटल। जो बॉस इंडिकस होती है इंडिया तथा अफ्रीका में पाई जाती है। इसके शरीर के ऊपर एक कुबड़ी हम्फ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इन कैटल को हम्फ कैटल या जेब कैटल भी कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट, मिल्च ब्रीड, गुड मिल्क प्रोड्यूसिंग, ये बहुत ज़्यादा दूध देने वाले होते हैं। बुलोक्स आर पुअर,
इनके जो बेल होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। एग्जाम्पल गिर, साहिवाल, रेड सिंधी और देओन। सेकेंड, ब्रॉड ब्रीड, गुड वर्किंग बुलॉक। इनके जो बेल होते हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथ वाले होते हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं। बट इनकी जो काऊ होती है वो पुअर मिल्क प्रोड्यूसर होती है, वो काफ़ी अधिक क्वांटिटी में मिल्क नहीं देती। एग्जाम्पल मालवी, कृष्णा, नागौरी, खिल्लारी तथा होलीकर एक्सेट्रा। डुअल पर्पस ब्रीड, जो इंटरमीडिएट होते हैं किसके, मिल्च के तथा ड्रॉड ब्रीड के। ये इनकी जो काऊ होती है बहुत अधिक क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस करती है। जो इनके बुलॉक होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल हरियाणा, थारपरकर, डंग, मेवाती तथा निमाड़ी। बॉस टोरस, नॉन हम्प ब्रीड ऑफ काऊ। काऊ की ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर कुबड़ या हम्प नहीं होता, फाउंड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। और ये जो गाय पाई जाती है यूरोप तथा नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। एग्जाम्पल होलिस्टीन तथा जर्सी। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ बफेलो। इनका साइंटिफिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। ब्रीड्स ऑफ इंडियन बफेलो, इंडियन बफेलो की जो स्पीशीज पाई जाती मुर्रा, कहाँ पाई जाती, पंजाब, हरियाणा, यूपी में। सेकंड, नीली रवि, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती। सुरती, गुजरात, राजस्थान। नागपुरी या इलिचपुरी, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। जफराबादी, गुजरात में पाई जाती है। भदावरी, उत्तर प्रदेश एमपी में पाई जाती है। महसाना, गुजरात में पाई जाती है। तो ये सभी स्पीशीज की है, बफेलो मतलब भैंस की है। एनिमल ब्रीडिंग, द ब्रीडिंग बिटवीन टू स्पीशीज रिजल्टिंग द प्रोड्यूस हाइब्रिड। जब दो स्पीशीज को क्रॉस किया जाता है तो उससे रिजल्ट में हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है। हाइब्रिड मोर विगस देन इट्स पेरेंट्स, और हाइब्रिड के अंदर काफ़ी पावर होती है, काफ़ी वेराइटीज़ होती है कंपेरिजन टू देन पेरेंट्स। E.I. Yvonne Hoff and Hoffman has invented artificial insemination for first time. तो साइंटिस्ट थे E.N. Yvonne Hoff तथा हॉफमैन। सबसे पहले इन्होंने इंडिया में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को बताया था। डॉक्टर संपत कुमारन was first person who has used this technique in cow for first time. डॉक्टर संपत कुमारन जो थे इन्होंने सबसे पहले इस टेक्निक को काऊ के अंदर यूज किया था। एम्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग के उद्देश्य, टू गेट सच केटल्स विच फुलफिल अवर नीड। ऐसे केटल्स को प्राप्त करना जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करे। टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट, ऐसे केटल्स को प्रोड्यूस करना जिनमें ग्रोथ रेट ज़्यादा हो। टू डेवलप सच काफ which become able to generate their offsprings as early as possible। ऐसे कफ को डेवलप करना जो जल्दी से जल्दी अपने ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके। टू इंक्रीज द डिजीज रेजिस्टेंस, ऐसे जानवरों को कैटल को प्रोड्यूस करना जिसके अंदर कोई बीमारी ना हो। टू डेवलप मोर टॉलरेबल कैटल्स, ऐसे कैटल्स को डेवलप करना जो ज़्यादा टॉलरेट कर सके एडवर्स कंडीशन में। टू डेवलप मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऐसे कैटल्स जिसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए उनको डेवलप करना। टू डेवलप लॉन्ग लाइव्ड कैटल्स, ऐसे कैटल्स को डेवलप करना जिसका जीवन या लाइफ स्पॉन बहुत ज़्यादा हो। टू डेवलप विगोरस ब्रीड, ऐसे ब्रीड को डेवलप करना जिसके अंदर फर्टाइलनेस ज़्यादा हो, फर्टिलिटी या रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा हो। टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ फैट इन मिल्क, ऐसे मिल्क का प्रोडक्शन करना इन केटल्स के द्वारा जिसके अंदर फैट की क्वांटिटी ज़्यादा हो। टू डेवलप फर्टाइल ब्रीड, ऐसे ब्रीड को डेवलप करना जो फर्टाइल होते हैं। नेक्स्ट वन, मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। देयर आर टू मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, नेचुरल ब्रीडिंग एंड आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। You can see in this diagram the various system of breeding. Breeding system divided into two parts, natural breeding and artificial. Artificial breeding again divided into two parts, inbreeding, outbreeding. Inbreeding again divided into two parts, close breeding, line breeding. Outbreeding again is divided into four categories, outcrossing, crossbreeding,
ग्रेडिंग अप तथा हाइब्रिडाइजेशन। Natural breeding, there are two types. First one, random breeding. In this breeding, the any high quality bull randomly breed with any cow. इस प्रोसेस में कोई हाई क्वालिटी का जो बुल होता है किसी भी काउ के साथ रेंडमली रिप्रोडक्शन कर सकता है। सेकेंड, कंट्रोल ब्रीडिंग। इन दिस नेटिव काउस मेटेड विद द सुपीरियर फॉरेन बुल्स। इस प्रोसेस के अंदर जो अपने देश की काउ होती है उसका फॉरेन सुपीरियर बुल्स के साथ क्रॉस करवाया जाता है, तो इसको कंट्रोल ब्रीडिंग कहते हैं। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग इज आल्सो नोन एज इंसेमिनेशन। इन दिस मेथड इंसेमिनेशन ऑफ नेटिव काउ विद द सीमेंस ऑफ सुपीरियर बुल्स और इंडिजिनियस ब्रीड। इस प्रोसेस के अंदर जो नेटिव काउस होती है उसके अंदर सुपीरियर बुल्स का जो सीमेंस होता है वो आर्टिफिशियली इंजेक्टेड किया जाता है। इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन पिपेट इंसर्टेड इनटू सर्विक्स थ्रू द वेजिना। जो बुल्स का सीमेन होता है वो इंसेमिनेशन पिपेट के द्वारा जो काउ होती है उसकी वेजिना के सर्विक्स वाले पोर्शन में इंजेक्टेड किया जाता है। वहाँ पर ये सीमेंट डिपॉजिट हो जाता है या तो सर्विक्स पर या एट द बिगिनिंग ऑफ यूटेरस पर ये डिपॉजिट हो जाता है। Types of artificial breeding. There are two types of artificial breeding. First one, inbreeding. The breeding between the same breed of superior cow and superior bull. यहाँ पर जो दोनों स्पीशीज होती है वो सुपीरियर होती है, मतलब सुपीरियर काउ होता है, सुपीरियर बुल होता है, इनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है। There are two types of inbreeding. First one, close breeding. इसमें क्लोजली रिलेटेड जो कैटल्स होते हैं उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, मदर एंड सन, फादर एंड डॉटर, इनके बीच में जो क्रॉस होता है इसको क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। लाइन ब्रीडिंग, द मेटिंग बिटवीन द डिस्टेंटली रिलेटेड काउ एंड बुल्स। यहाँ पर जो मेटिंग की जाती, ब्रीडिंग की जाती है, उनके बीच में काउ और बुल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उनके बीच में बहुत डिस्टेंस होता है, मतलब 4 to 5 जनरेशन का उनमें गैप होता है, लेकिन उनके जो एंसेस्टर होते हैं वो कॉमन ही होते हैं। तो ऐसा जो ब्रीडिंग होता है वो लाइन ब्रीडिंग होता है। सेकेंड है आउट ब्रीडिंग, द ब्रीडिंग बिटवीन द अनरिलेटेड मेल्स एंड फीमेल कैटल्स। जब अनरिलेटेड मेल और फीमेल कैटल्स के बीच में जो ब्रीडिंग होता है उसको आउट ब्रीडिंग कहते हैं। ब्रीडिंग बिटवीन द सेम स्पीशीज बट नो कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पर जो ब्रीडिंग होता है स्पीशीज सेम होती है पर उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं होते। मैटिंग इन डिफरेंट स्पीशीज। Types of outbreeding. There are two types of outbreeding. First one, outcrossing, mating between the same breed but don't have common ancestor. यहाँ जो मैटिंग की जाएगी सेम ब्रीड में की जाएगी लेकिन दोनों के जो एंसेस्टर है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। सेकेंड है क्रॉस ब्रीडिंग, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। एक जो ब्रीड होता है उसका मेल भी सुपीरियर होना चाहिए और जो दूसरी ब्रीड है उसका फीमेल भी सुपीरियर होना चाहिए। उनके बीच में जो क्रॉस होता है उसको क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम डिजीज। इस प्रोसेस के द्वारा ऐसे एनिमल को प्रोड्यूस करना है जो डिजीज से फ्री रहे। टू प्रोड्यूस न्यू ब्रीड को प्रोड्यूस करना। टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ एनिमल, एनिमल की ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना। टू प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। टू डेवलप न्यू ब्रीड अकॉर्डिंग टू अवर विल, अपनी इच्छानुसार न्यू ब्रीड को प्रोड्यूस करना। Methods of crossbreeding. There are many types of crossbreeding. First one, top crossing. Cross of cow, a bull. Its lost ancestor is called top crossing. ऐसा काउ और ऐसा बुल जिनकी एंसेस्टरी का लॉस हो चुका है, मतलब उनके एंसेस्टर सेम नहीं होते, उनके बीच में जो क्रॉसिंग होता है उसको टॉप क्रॉसिंग कहते हैं। ट्राई क्रॉस ब्रीडिंग, व्हेन द थ्री प्योर स्पीशीज आर क्रॉस अल्टरनेटिवली। यहाँ पर तीन प्योर ब्रीड को आपस में क्रॉस करवाया जाता है अल्टरनेटली, इसको ट्राई क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। क्रिस क्रॉसिंग, व्हेन टू प्योर स्पीशीज आर अल्टरनेटिवली क्रॉस। यहाँ पर दो प्योर स्पीशीज को अल्टरनेट क्रॉस करवाया जाता है, इसको क्रिस क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। बैक क्रॉसिंग, व्हेन द हाइब्रिड एनिमल आर क्रॉसिंग बैक विद द बुल्स ऑफ इट्स एंसेस्टर। जब हाइब्रिड एनिमल को उनके एंसेस्टर के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो उसको बैक क्रॉसिंग कहते हैं।
नेक्स्ट वन ग्रेडिंग अप, ब्रीडिंग बिटवीन एक्सोटिक बुल एंड इम्प्योर और इंडिजिनियस ब्रीड ऑफ काउ। यहाँ पर जो क्रॉसिंग होगा एक्सोटिक बुल तथा नेटिव जो काउ होती है उसके बीच में। आफ्टर 5 to 6 जनरेशन ऑफ ग्रेडिंग अप अ पॉपुलेशन रिसेंबलिंग टू एक्सोटिक ब्रीड, 5 से 6 जनरेशन के बाद जो न्यू जनरेशन बनेगी वो एकदम एक्सोटिक ब्रीड के समान दिखाई देगी, मतलब एक्सोटिक बुल के समान दिखाई देगी। नेक्स्ट वन हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। तो यहाँ पर दो डिफरेंट स्पीशीज को आपस में क्रॉस करने की प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट वन म्यूल, प्रोजेनी ऑफ मेयर एंड मेल डंकी। फीमेल हॉर्स का क्रॉस जब मेल डंकी से करवाते हैं तो जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे म्यूल या खच्चर। हिन्नी, द प्रोजेनी ऑफ फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स। जब क्रॉस करवाएंगे फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स का तो उससे जो प्रोड्यूस होगा हाइब्रिड उसको हिन्नी कहेंगे। जेब्रॉइड, प्रोजेनी ऑफ फीमेल जेब्रा एंड मेल हॉर्स, उसको जेब्रॉइड कहेंगे। प्रेन्नू, द प्रोजेनी ऑफ तिब्बतियन काउ एंड हिल यॉक, उनके बीच जो क्रॉस होगा उससे जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे प्रेन्यू। एडवांटेजेस, इस प्रोसेस के द्वारा ऐसे ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें डिजीज नहीं होती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कैटल्स विल बी इंक्रीज, जो कैटल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, उनका साइज और वेट भी आल्सो इंक्रीज होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कैटल्स के ऊपर बहुत कम इफेक्ट होता है। डिसएडवांटेजेस, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हाइब्रिड इन जनरली स्टेराइल, इस प्रोसेस के द्वारा जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं होती।